ऊपर खुल के खेलें। आप आउट हो जाओगे, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। आपके पास रिजवान और बाबर जैसे प्लेयर हैं कि जो आउट नहीं होते। 8-0 का रिकॉर्ड बन चुका है पाकिस्तानी टीम। इंडियन टीम से क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी जीत ही नहीं पा रही। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? 2019 का वर्ल्ड कप था जब आपने मेरी ही वीडियो देखी जिसमें मैंने कहा 119 पे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। आज 155 पे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। 155 फॉर 2, उसके बाद 8 विकेटें तकरीबन 30 रन में ही गिर गई। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? एक भारत जो अपने आप को सेकुलर मुल्क कहता है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहां मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इससे पहले ज़ैनब, तो अगर आपने ओपनर ने भी नहीं आउट होना और तीसरे और चौथे ने भी नहीं आउट होना तो फिर हिट किसने मारनी? इसलिए 0 छक्के है ना जी, हम कल बात की, कोई छक्के नहीं मारा हमने, 1100 बॉल खेल ली। तो चेंज इनको करना पड़ेगा। ये इस चीज पे तो जाना ही नहीं चाहिए। कोहली की शर्ट बाबर ने ली है, मैं हाँ भाई, मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ यार, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर वो बाबर की ले लेता तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होता? यही होता। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप नंबर 1 रैंक बल्लेबाज है तो फिर आपको मैच जिताने और इससे कॉन्फिडेंस आता है पूरी टीम को कि हमारे पास दुनिया का बेस्ट बैट्समैन मौजूद है। बाबर आजम को सिर्फ मेंटली यही सोचना है कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं और वो क्या कर सकते हैं। देखिए ये जो रैंकिंग है ना, ये तो चले आप पहुंच गए वहां पे, मैच विनिंग जो होती है ना इनिंग्स, वो आपको ग्रेटनेस देती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप नंबर 1 रैंक जब दुनिया के बन जाते हैं, वो आप कैसे क्रिकेट खेलते हैं वो डिटरमिन करती है आपकी लेगेसी को। तो इसीलिए बाबर आजम के बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड कप का स्टेज जो है अपने वो पीक पे है बैटिंग प्राउस की या बैटिंग स्ट्रेंथ की, और उसके बाद ओडीआई की रैंकिंग भी है। तो यहाँ से तो उनको लिफ्ट ऑफ करना है ना, टेक ऑफ करना है। और टेक ऑफ कैसे करेंगे? जब वो 50 को 100 में कन्वर्ट करेंगे 1 लाख के मजमे के सामने। तो ये बेहतरीन मैच, जैसे मैंने कहा ना, मुझसे सवाल ही यहाँ पे हर कोई कर रहा था, चाहे वो फैन हो या यहाँ पे ब्रॉडकास्टर हो, कि जी प्रेशर कैसे पाकिस्तान हैंडल करेगा। तो मेरा कहना यही था कि ये प्रेशर के लिए तो क्रिकेटर खेलता है, ये लाख मजमे के लिए तो आप खेलते हैं गेम। तो इसको आपको बताना है कि आप कितने बड़े प्लेयर हैं। तो ये बाबर आजम के पास तो रैंकिंग भी है, अब उनको टेक ऑफ करना है। और अगला, जैसे मैंने कहा ना कि पीक भी ठीक टाइम पे चले, 50 किया, फॉर्म में है, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपनी क्लास बताएं और मैच जितवाएं, ये इनको अब करना है। बिल्कुल। आके भाई आपको ऐड करना चाहिए सारे लेजेंड्स के हवाले से कोई बात तो प्लीज। देखिए ये जो एरा है ऑस्ट्रेलियंस का 99, 2003, 2007, ये तो अगर उनका नंबर 1 प्लेयर था तो वो फिर चैंपियन भी बने। 83 में विव रिचर्ड थे। विव रिचर्ड का देखिए, इसका मतलब है कि 5-6 साल वो नंबर 1 प्लेयर रहा जी। और वो था एक मैच विनर जो गेम को चेंज ही कर देता था। और इसी तरह कुछ रहे ये 2015-11 साउथ अफ्रीकन, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने तो आगे नहीं जाना होता आउट सिस्टम से। तो इस दफा बाबर है, तो बाबर का नंबर जो है बड़ा क्रिटिकल है इस दफा, क्योंकि ये अलाउ करता है कि बाबर जैसा बैट्समैन है तो ये कॉन्फिडेंस किसको लेना चाहिए? ओपनर्स को। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ओपनर हो, आपके पास दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 1 प्लेयर कौन होता है? जो कंसिस्टेंट होता है। तो ना रिजल्ट भी फिर वही होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आज नजर आए कि वो कॉन्फिडेंस अभी उनमें नहीं है। दे नो कि उनसे सिलेक्शन में गलतियां हुई हैं। एक स्पिनर कम है, जहां लोग फंसा लेते हैं, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। और बैटिंग में भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं कि जो अब या तो पीक से डिक्लाइन की तरफ है, और कुछ ऐसे हैं कि जो इन स्लो स्लगिश पिचेस के ऊपर खेलने में कंफर्टेबल नहीं। आज का मैच एज एक्सपेक्टेड था कि दोनों टीमें हार के बाद आई थी और एक अच्छा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट हम अगर देखें तो सिमिलरली समहाउ 90-95% ये वैसे ही कोलैप्स था जैसे पाकिस्तान का था। हमारा 155 पे 2 थे, 191 पे सारे कोलैप्स कर गए। इनका 156 पे एक आउट था और उसके बाद 209 पे ऑल टीम आउट होगी। कैसे ये श्रीलंका की इस टीम की परफॉर्मेंस को देखते हैं और खासतौर पे ज़ैम्पा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये सवाए इंडिया के, ये सबको एक बुखार चढ़ा हुआ है कोलैप्स का, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। सो ये सिचुएशन के हिसाब से जब भी प्रेशर पड़ता है तो तभी ये डामाडोल हो जाते हैं, और कुछ भी इनसे एक्सपेक्टेड है। यानी कि 100 पे कोई आउट नहीं है, 150 पे ऑल आउट हो सकते हैं, और एक तरह से इस तरह से आप क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ज़ैम्पा ने तो 4 आउट किए, और अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर जो है वो चाहिए, और उन्होंने आज परफॉर्म किया। मेंडिस की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बट ओवरऑल ये डिजास्टर है। ये एशियन ब्लॉक के लिए डिजास्टर है कि ये टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है ना। ये सिचुएशन को देखते हैं, एक दिन 345 करते हैं और दूसरे दिन ये बिल्कुल फ्लॉप शो है। तो ये वर्ल्ड कप में अगर बदमजगी पैदा करनी है ना, तो इस ब्लॉक को आप देख लें। रवि भाई, आप उन कंडीशन को बड़ा क्लोजली देख भी रहे हैं, मौजूद है इंडिया में। क्या आपको लगता है कि ये 25-30 ओवर के बाद कोई विकेट में चेंज आता है बिहेवियर में, जिसकी वजह से एकदम बैटिंग लाइन कोलैप्स हो रही है? ये नहीं, कुछ भी नहीं है। ये आपकी बेसिक हर फेज पे आपको अप्लाई करना है अपने आप। तो बेसिक चीजों की तरफ तवज्जो देनी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा हुनर नहीं है तो फिर आप बेसिक्स पे जाते हैं ना, ऑक्यूपाई द क्रीज, पार्टनरशिप लगाएं,
कोशिश करें कि आउट ना हो, वो वाली थ्योरी आप आजमाते हैं ना। ये नहीं है कि मैं 8 रन करूंगा या मैं 15 रन करूंगा या मैं छक्के अब लगाऊंगा, क्योंकि इतनी सकत भी नहीं है और इतनी स्किल भी नहीं है। तो ये नहीं है कि विकेट की वजह से ये हो जाता है, ये बेसिक आपकी जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और स्किल वर्क है और सिचुएशन को ना रीड करना, और फिर टेम्परामेंटली आप नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आकिब सर, आप किस तरह से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत को वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो? वो घबराई हुई जीत इतने घबराए हुए थे जी। लेबुशेन जो टेस्ट प्लेयर है, इतना वो सॉलिड खेलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस मुझे पाकिस्तानी बैटिंग वाला उसमें नजर आया। इस तरह से वो खेल रहे थे। ठीक है, 2 आउट हो गए, झटके आपको आएंगे क्योंकि 2 नए बॉल हैं। जब स्पेशली सेकंड बॉलिंग आएगी तो 4 ओवर, जो 6 ओवर तो बॉल ने कुछ ना कुछ तो मूव करना है। अगर आप वो सरवाइव कर गए तो सबसे आसान जो बैटिंग है वो पहले 25 ओवर तक। बॉल हार्ड है, थोड़ा स्किड करता है, शॉट्स लगती हैं, और उसके बाद जब ये बॉल थोड़ा पुराना हो तो उसकी शक्ल देखे, बॉल को लग के ना वो एक तो सॉफ्ट हो जाता है और दूसरा उसके बाद ना ये रिवर्स थोड़ा शुरू हो गया। और बॉलर्स को अब पता चला है, क्योंकि शुरू में ये समझ नहीं आ रही थी, कुछ टीमें ये सोच के आई हुई थी ऊपर से विकेटें बचाओ, एंड में मारेंगे। अब वो समझ ऐसी आई है कि ऐसे नहीं मारेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन बदलती है, बॉल सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा पिच जो है वो और स्लो डाउन होती है, और बॉलर्स को भी आप बॉलिंग करनी आ गई। अगर आप इसमें हार्ड लेंथ के ऊपर विद इन द स्टंप आप बॉल करें और उसमें मिक्स करें कटर्स, तो ये आसान नहीं है उस वक्त मारना। तो अब इनको सोचना ये पड़ेगा कि किसने पहले 20-25 ओवर का भरपूर फायदा उठाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि एक टेक्निकली जो आम यूज टू है ना, एक प्लेयर वनडे में आता है 4 नंबर पे खेल रहा है, और वो यूज टू है कि 4 फील्डर होते हैं अमूमन दायरे के अंदर, क्योंकि लोग खुद ही बाहर ले जाते हैं। अब ये जो 5वां फील्डर दायरे में आ गया है ना, इसने सिंगल्स रोक दिए ऐसे ही। अच्छा, अब वो उसकी यही बैटिंग है कि उसने आना है, सिंगल ली, स्ट्राइक रोटेट किया, दूसरा आ गया, बीच में एक चौका लग गया, अब वहां फंस रहे हैं ये। अब इसको गेम को इनको ये थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कि आसान क्या है। आसान ये है कि 4 फील्डर बाहर हैं, आपने वो जो गैप है उसमें ऊपर से मारे, बिल्कुल ऐसे ही टेक्निकल शॉट्स मारे। बट ये एकदम से जितना ये बॉलर्स के लिए मुश्किल है, अगर अच्छा बॉलर्स अगर उसका रिदम आ जाए, इसीलिए वो रन ही नहीं देता, 2 एन ओवर 3 एन ओवर। और जो बॉलर्स है जिनको अभी यूज करना नहीं आ रहा कि मैंने डॉट बॉल का सोचूंगा तो मेरे पास 5 फील्डर हैं एक रन बनाने के बचाने के लिए। तो बॉलर्स के लिए और बैटर्स के लिए ये नई चेंज में एक चैलेंज है। इसको जल्दी जल्दी जिसने सीखा वो टीम जीते। अगर ऊपर से आपको तेज खेलने वाले प्लेयर्स रखने पड़े। हम केन विलियमसन से बड़ा कोई प्लेयर है इस वक्त? उसके स्टैट्स देखो, वो पूरा वर्ल्ड कप कभी खेलता है कभी नहीं खेलता। क्यों? उसको वो कहते हैं कि क्रिकेट इज बिगर देन अ प्लेयर, दिस गेम इज बिगर देन यू वुमन। फिर आपको प्लेयर जो होते हैं ना, जो जब ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं वो फिर इक्वल होते हैं। यूसुफ बड़ा प्लेयर है, मैं छोटा प्लेयर हूं, मगर छोटे प्लेयर और यूसुफ में फर्क खत्म हो जाता है जब आप नेशनल टीम से खेलते हो। फिर आपकी रिस्पेक्ट म्यूचुअल आ जाती है। उसकी वजह क्या है? फिर आपने जाके एक्सप्रेस करना, आपने परफॉर्मेंस करनी है। नोबडी इज बिगर देन नो वन। प्लेयर इंपैक्ट डालते हैं, बड़े प्लेयर होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम देख लो, इंग्लैंड का सिस्टम देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, इंडिया का देख लो। अब ये जो विराट कोहली अभी यूसुफ को बता रहा था, इवन बच्चों के साथ खेल रहा है, उठ रहा है, गपशप लगा रहा है, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, खाना खुना खा रहा है। वो कितना सीखेंगे? वो आइडल, अपने आइडल के साथ मगर मैं लेट मी